हाँ बताओ हासिल, बच्चा ठीक है ना? ठीक है। यहाँ आने से पहले मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, उसने कहा कि सब कुछ ठीक है। ओह शुक्र है खुदा का। अभी पता नहीं चला लड़का है या लड़की? अभी अगले चेकअप पर पता चलेगा। ठीक है। आप फरद के साथ जाएंगी ना? नहीं जानती, इसका फैसला वक्त करेगा। यासिर इस मामले में बहुत बेसब्रा है, हालांकि ये अल्ट्रासाउंड देखता भी नहीं है। पता नहीं, लेकिन मुझसे अल्ट्रासाउंड स्क्रीन नहीं देखी जाती। अच्छा एलियन की तरह लगता है मुझे। एलियन की तरह? हाँ, जब तुम अपनी अम्मी के पेट में थे तो तुम बिल्कुल एलियन की तरह लगते थे, छोटे शहजादे। अब तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। और फिर मैं पहली माँ तो नहीं, दुनिया में बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो अकेले बच्चे पालती हैं। मेरा मतलब तो आप दोनों समझ गए होंगे। वो देखो हमारे अंकल आ गए। कैसे हो हीरो? फरद भाई खुश आमदेद। ये तो बहुत प्लेजेंट सरप्राइज हो गया हमारे लिए। चले आए फरद भाई, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। भाई के बगैर ही मेज सजा ली तुमने। जब भी मैं कहूँ मुझसे खाया क्यों नहीं जा रहा। कैसी हो डॉक्टर? ठीक हूँ, जी रही हूँ। नेमत, क्या हुरिया को तुमने निकाला है नौकरी से? ये जरूरी था यशफा। नेमत, तुम खुद जिल्लत से बचने के लिए दूसरों को निकाल नहीं सकते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस हरकत के लिए। ऐसा मत करो। क्या कह रही हो डियर? नेमत ने निकाला तो ठीक ही किया होगा। उसने जरूर कोई बहुत बड़ी गलती की होगी ना। आपा, वो 10 साल से काम कर रही है यहाँ पर और उसने आज तक एक भी गलती नहीं की। मैं किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मेरी इजाजत के बगैर वो यहाँ से नहीं जाएगी। जैसे यहाँ तुम्हारी इजाजत से काम होते हैं। आपा, इस बारे में आप कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ कि हुरिया से भी पहले कुछ और लोग हैं जो इस घर से जाने के मुस्तहिक हैं। ठीक है, ये मामला यहीं खत्म हुआ। लेकिन वो लोग कौन हैं? मुझे तो तजस्सुस हो रहा है बहुत। इस बात का जवाब आप नेमत साहब से ले लें। वो वक्त भी आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। जो जिस लायक होगा वही पाएगा। तुमने जिन लोगों का दिल तोड़ा है उनका हिसाब जरूर दोगे। बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह गए हैं, हर चीज में मसलहत होती है। हम लोग सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पर रहने आए और अब यहाँ हमारा दिल लग गया है। सोच रही हूँ यहीं पर शिफ्ट हो जाएं। असगर भी काफी खुश नजर आ रहा है। हाँ बहुत खुश है वो। इसने तो दोस्त भी बना लिए। बिल्कुल। चलो मुंह खोलो, ये खाओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम्हारे लिए नहीं, बच्चे के लिए है, ये खाओ। कम से कम तुम्हें बच्चे का तो ख्याल है। शुक्र है। सबका ख्याल है मुझे। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, तुम्हारी सोच है कि मैं जोया को किस किस तरह मनाया करता था। इसे मैंने बहुत सुधारा है, मगर काफी वक्त लगा इस पर भाई। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुआ है ये। इसने वादा किया है अगर हम यहाँ शिफ्ट हुए तो अखरोट का दरख्त लगाएंगे यहाँ। ताकि ये जब चाहे मेरे सर पर अखरोट मारे। जितने अखरोट के फूल खूबसूरत होते हैं, पत्ते उतने ही जहरीले होते हैं। हर फूल के साथ कांटे होते हैं। कम से कम जो खुश है उसे खुश तो रहने दो। मैंने किसकी खुशियां छीनी? मैं झूठ नहीं कहता, हमेशा सच बताता हूँ। काश तुम मुझे कुछ ना बताते। ठीक है, अब नहीं बताऊंगा। कभी कभी आपको लगता है कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है बहुत खुशगवार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस वक्त बहुत बुरा लगता है जब वही खुशगवार जिंदगी बर्बाद हो जाए। हर तरह की हालत के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मगर मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से है। हाँ बोलो। भाई उस आदमी की हालत ठीक नहीं, जल्दी आ जाएं। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? कुछ खास नहीं, एक छोटा सा काम है। क्या हुआ? हमें जल्दी जाना होगा। गुलशेर कुछ परेशान है इस वक्त। भाई खैरियत तो है? हाँ कोई मसला नहीं। अच्छे भले बैठे थे हम यहाँ। फिर भी हुआ क्या? जल्दी करो। चलो अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़ हासिल, फिर मिलेंगे। उम्मीद है सब खैरियत हो। इंशाल्लाह। ओह मेरे खुदाया।
गुलशेर, इसकी हालत कब से ऐसी है? जब से आपको कॉल की ऐसी ही है। पहले पसीना है, फिर जिस्म अचानक कांपना शुरू हो गया। मैंने कहा था ना इसे इन्फेक्शन हो जाएगा, सो वही हुआ। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी मुझे बताओ यूसुफ। बाबा 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 रुक जाए बाबा। बाबा बाबा रुक जाए बाबा। फरहत, पीछे हो जा। वो आपको मार डालेंगे। कौन किसको मार डालेगा? कौन किसको मार डालेगा? हाँ, जल्दी बताओ मुझे, कौन किसको मारेगा? बोलो यूसुफ, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे बताओ। कहा ना, अभी रुक जाओ। मत करें ऐसा, हज्जाम को गोली मत मारे। मत करें बाबा ऐसा। मत गोली मारे नासिर हजाम को। ये बताओ कि नासिर हजाम की दुकान कहाँ पर है? जल्दी बताओ। जी बताता हूँ, वो मेरे बाबा हैं, वो सामने। कौन है ये आदमी? नहीं नहीं, कोई खास नहीं है। किस काम से आए हो तुम यहाँ? ये अपने अंकल से पूछो। अच्छा सुनो, सांस लेते रहो, रिलैक्स हो जाओ, सांस लो। ओके, शाबाश। फरहत, 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 इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना किस होगा, लिए? वरना इसकी जान जा सकती है। जान जाती है तो जाने दो डॉक्टर। मेरी तरफ से ये आदमी कल की बजाय आज मर जाए। इसने मेरे बाबा को मारा था, तुमने सुना नहीं? इसने खुद बताया है, उसने खुद एतराफ किया है। एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो कि आखिर माजरा क्या है, बताओ। ये कमबख्त उसी आदमी का बेटा है जिसने मेरे बाप को मेरी आंखों के सामने गोली मारी। ठीक है, ठीक है फरहत, तो फिर हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर ये मर गया, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से कह रही हूँ कि इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, वरना ये मर जाएगा। ठीक है, इसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए। भाई घर पे नहीं है, कामिल सो रहा है, आप आके उसे प्यार कर सकते हैं। नहीं, वो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जूलिया, वो आप बताए थे तो मैं जरा। मैं तो बस जा रहा था। अच्छा ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ। हर जगह पहुंच जाती है ये, मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया है इस पे। गुलशन, मुझे अब चलना चाहिए। लेकिन क्यों? मैं कह रही हूँ ना है। यार अब तो इसने भी देख कुछ लिया नहीं हमें। होगा, आ जाए, मैं हूं ना आपके साथ। ठीक है, मैं कामिल से मिलकर निकल जाता हूँ। वाह, क्या बात है। तुम किसी आम कैफे में भी शहजादी हो, तुम्हें महल की क्या जरूरत है? मेरे ख्वाबों की शहजादी यूनस। मेरा कामिल, मेरा बेटा, क्या तुमने याद किया था अपने बाबा को? बताओ ना मुझे। ठीक हो ना? मुझे यूनुस का मैसेज आया है। क्या कह रहा है वो? ठीक है, तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा, तो कल उसी पुरानी जगह पे मिलते हैं। अच्छा है, अब वो पकड़ा जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आबिद, मुझे उस शख्स पे भरोसा नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है वहां। उसका अंजाम बुरा होगा, घबराओ मत, भरोसा रखो मुझ पे। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ खास नहीं है, बस एक परफ्यूम है। दिखाओ मुझे।
ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तोहफा मिला है? मेरी एक दोस्त ने दिया है। अच्छा है। यूं फारिग रहने से बेहतर है अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो, ताकि परफ्यूम किसी से लेना ना पड़े। मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं जल्दी कोई ना कोई नौकरी जरूर ढूंढ लूंगी और पहली तनख्वाह से आपके लिए भी इसी तरह का एक परफ्यूम लेकर आऊंगी। अगर अतीला वाला काम करने के बारे में सोच रही हो तो बेहतर होगा ये सोच बदल लो। हो सकता है कुछ अरसे तक तुम्हारी आंटी भी तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाए। अरे आपको मेरी इतनी फिक्र है। मशवरे का शुक्रिया, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब मेरी बात सुनो, मैं जब चाहूं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। मेरे लिए ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो जरा सोच के बोला करो। उम्मीद है समझ गई होगी। अपना ख्याल रखना। आसिल मैडम, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ हुरिया, खैरियत तो है? 2 मिनट बात हो सकती है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बात हो सकती है। वो मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ। आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है, इसलिए सोचा मिल लूं। हुरिया, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसकी वजह क्या थी? बताओ मुझे। वो जो मैंने तस्वीरें बनाई थी, शायद उसी वजह से। क्या वाकई? मैं जानती हूँ कि मैंने आपको दुख पहुंचाया, मगर जब मैंने देखा तो लगा मुझे चुप नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये कदम उठाया। शायद मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि जूलिया आपकी भांजी है, इसलिए मैंने सोचा आपको खबरदार कर दूं। तो आबिद कहाँ पर है? क्या मतलब कहाँ है? गुलशन और आबिद बाहर बात कर रहे थे। मैंने उन्हें अंदर आने का कहा था, पता नहीं कहाँ रह गए। गुलशन भी नहीं यहाँ। अब कोई अपने ही घर में छुपकर थोड़ी ना आएगा आंटी। खैर छोड़े इस बात को। रुको, मैं आबिद को देखकर अभी आती हूँ। ठीक है, फोन पे बात होगी। ठीक है गुलशन, सुनो, मुझसे बात किए बगैर कोई भी जवाब मत देना उसे। मैं मैसेज करूंगा तुम्हें। ठीक है, अब आप चाहे कोई आना चाहे। हाँ ठीक है। आबिद अली, रुक जाओ। फरहत, मिले बगैर ही जा रहे हो? मैं बस देखने के लिए आया था। बेटे की याद आ रही थी ना? हाँ, मुझे इस तरह छुप के मिलना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन क्या करता। तुम्हें लगा तुम यहां पकड़े नहीं जाओगे? मैं क्या कहूं फरहत। तुम भाई हो मेरे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। तुम जानते हो मुझे। तुम ना तो मुझसे छुप सकते हो और ना ही कभी कुछ छुपा सकते हो। मैं जानता हूं मेरा भाई मरते दम तक दूसरों को बचाएगा। वो अपनी जुबान का पक्का है। मुझे तुम्हारे लौटने का इंतजार रहेगा। आओगे ना? हाँ बिल्कुल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बेहतर तो होता कि तुम ये घर छोड़कर कभी ना जाते, मगर कोई मसला नहीं। अब अगर आ गए हो तो वापस मत जाओ और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरे भाई, जबकि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, तो ये भी जानते होगे कि जब मैं कोई काम शुरू करता हूं तो उसे अधूरा नहीं छोड़ता। इसलिए अभी इस घर में वापस आने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए मुझे। कामयाबी ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारी कामयाबी की ऐसी की तैसी, जो बेहतर लगता है वो करो।
क्या मसला है? सर ये ऑफिसर आए हैं, नेमत साहब से मिलना चाहते हैं। गुड इवनिंग ऑफिसर, खैरियत तो है? फरहत अरसलान किसका नाम है? मैं हूं फरहत अरसलान। बोलिए क्या मसला है? यूसुफ यज़की कुछ दिनों से नहीं मिल रहा। हमें पता चला है कि उसका आपसे ताल्लुक है। ऑफिसर प्लीज आप अंदर आइए, मेरे साथ बैठकर बात करते हैं। आबिद, तुम जाना चाहोगे या रुकोगे? मैं जा रहा था पर जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगर आप कहते हैं तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, जाओ और अपना काम पूरा करो। आप मेरे साथ आइए प्लीज। यूसुफ के खानदान ने शिकायत की है। उनका कहना है कि 2 दिन से उसकी कोई खबर नहीं मिल रही। उसका बेटा बहुत परेशान है। जाहिर है वो दिन दिहाड़े वहां से गायब हो गया है और उसका कहीं भी कुछ पता नहीं है। हमने उसका फोन ट्रैप करने की कोशिश की मगर उस पर भी राब्ता नहीं हो सका। ठीक है, लेकिन मेरा क्या ताल्लुक इस सब मामले से? जो आप कह रहे हैं मुझे उसकी कोई खबर नहीं है। कुछ खास नहीं सर, आप बस ये बताएं कि कल दिन के वक्त आप कहाँ थे? जी फरहत, कल पूरा दिन मेरे साथ ही था। आपके साथ कहाँ थे? घर पे ही थे, बस काम के बारे में बातचीत हो रही थी। किस काम की बातचीत? देखिए ऑफिसर, हम इज्जतदार और कारोबारी लोग हैं। हमारे बारे में पूरा शहर जानता है। हमारा एक नहीं बल्कि कई किस्म के कारोबार हैं और वो तमाम कारोबार मैं और फरहत मिलकर संभालते हैं। नेमत साहब, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं और आपके कारोबार को भी, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं। इसी बिना पर हम वक्ती तौर पर तफ्तीश को रोकते हैं, लेकिन फिर मुलाकात होगी। आपको बाहर छोड़ाता हूं। कोई जरूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। हैव अ गुड डे फरहत। जूलिया, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? ज़ैनब बाबा, आप जरा बाहर जाइए। मैं आयशा को चेक करके आई। क्या बात है आंटी? हुरिया को काम से निकाल दिया गया है। इसकी वजह तुम तो नहीं ना? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? निम्मत अंकल ने निकाला है उसे। वो लड़की काम छोड़कर पूरे घर में घूमती फिर रही थी और फिर इधर की बातें उधर कर रही थी। देखो जूलिया, तुम यहां मेरी भांजी की हैसियत से आई हो। तुम इस घर में जो भी कदम उठाओगी उसके लिए मुझे भी जिम्मेदार माना जाएगा, समझी? लिहाजा जो कदम भी उठाना सोच समझ कर उठाना, क्योंकि वैसे भी अब हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकने वाले और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई मसला बने। क्या आपने फैसला कर लिया है? मेरी अपनी जिंदगी का फैसला मुझसे बेहतर कोई नहीं ले सकता। ठीक है, गुस्सा मत कीजिए। देखो, कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें और मुझे दोनों को तकलीफ उठानी पड़े। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब मुझ में सहने की हिम्मत नहीं रही। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैं जान के आपको परेशान क्यों करूंगी? आपके सिवा मेरा है ही कौन? इसीलिए कह रही हूँ कि अब मैं तुम्हारी एक भी गलती नहीं बख्शूंगी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। आपको उसके इतने जवाबात देने की क्या जरूरत थी? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है बेटा। ये यूसुफ वही आदमी तो नहीं जो उस दिन दरवाजे पे आपसे मिला था? उस आदमी का क्या ताल्लुक है आपके साथ? तुम्हें याद है मैंने कहा था कि सब कुछ यूनुस ही कर रहा है। वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमसे दूर रहे। ऐसी बात है, यानी इस मामले का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है? ताल्लुक क्यों नहीं है फरहत? और अब तो ये बात पुलिस भी जान गई है कि हम हर कारोबार में पार्टनर्स हैं। लिहाजा ये जान लो कि हम एक दूसरे की जरूरत है। कभी मुझे तुम्हारी जरूरत और कभी तुम्हें मेरी। ऐसा ही है। आप मुझसे सब पूछिए और जो मैं पूछूं वो मुझे बताइए। अगर आप मानते हैं तो मुझे डील मंजूर है। देखो फरहत, हम एक ही खानदान से हैं, लिहाजा बेहतर होगा कि हम अपनी कारोबारी परेशानियां अपने तक ही महदूद रखें, फैमिली को इन्वॉल्व ना करें। ये तो वक्त ही बताएगा हमें। अपना ख्याल रखिएगा अंकल।
क्या तुमने सुना नहीं कि उस आदमी ने मेरे बाप को मारा है? उसने एतराफ किया है, तुमने सब अपने कानों से सुना है। आसिल, एटलीस्ट ये तो बता दो कि माजरा क्या है, बताओ। इस कमबख्त के बाप ने ही मेरे बाप पर गोली चलाई। आयशा कहाँ है? मेरे कमरे में। क्यों? क्या कर रही हो तुम मेरी जान? मैं सोने लगी हूँ। सो जाओ। वो आज मैं तुम्हारी अम्मी पे थोड़ा गुस्से हो गया था, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे डर लग रहा था। अरे वो क्यों? डरने की कौन सी बात है? तुम्हें मुझसे क्यों खौफ आएगा? बाज औकात बड़े भी गलती कर बैठते हैं बेटा। तो आप अम्मी से प्यार करते हैं क्या? अम्मी ने मुझे बताया था कि आप उनसे प्यार करते हैं और आप कभी मेरी अम्मी को नहीं परेशान करेंगे। अच्छा चलो अब तुम सो जाओ। यहाँ आओ मेरे साथ। ये तुम बच्ची को किस किस्म की बातें सिखा रही हो? ये प्यार मोहब्बत की बातें करती हो तुम उसके साथ? मैंने उसे रिलैक्स करने के लिए कहा था फरहत, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। विल्तान, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान बन रहा है, और ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा सोचना भी मत। सुना तुमने? तुम ये बात 1000 बार कर चुके हो फरहत। मैं खुद ऐसा नहीं चाहती। तुम चाहती क्या हो? हाँ, मैं तो बस तुम्हें चाहती हूँ। देखो, हम माँ बेटी एक अजीब से मोड़ पर आन खड़े हुए हैं, और इस दौरान वो आसिल हीरो बन गई है। आयशा को उस दिन अस्पताल लाकर आयशा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और सिर्फ आसिल को ही अंदर बुलाना चाहती थी। प्लीज आसिल को उसके इतना करीब मत आने दो। उससे कहो मेरी बेटी को दूर मत करे, और खाम का हीरो बनने की भी कोशिश ना करे। वो आसिल पहले दिन से हीरो है विल्दान। वो तुम्हारी तरह अपने लिए नहीं औरों के लिए जीती है। जमीन आसमान का फर्क है तुम में और उसमें। वो बच्चों को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करती। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी नजर में परफेक्ट है ना? हाँ है, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं। तुम होती कौन हो? आयशा मेरी बेटी है फरहत, और आसिल एक औरत है। वो कुछ भी कर सकती है। दूसरों को अपने जैसा मत समझो विल्दान। सुना तुमने? ठीक है, तुम आसिल पर करो यकीन। मैं कुछ नहीं कहूंगी इस बारे में। इंशाल्लाह तुम गलत साबित होगे। ये तो वक्त बताएगा। अब जाके पियो और सो जाओ। मुझे रोकने की अगर एक भी वजह है तुम्हारे पास तो बताओ, है कोई वजह? क्या तुम वजह नहीं जानती? नहीं जानती। जानती हो। क्या तुम्हें एहसास है कि हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं इन फरहत? बातों से फर्क नहीं पड़ता हासिल, क्योंकि इनसे कुछ भी नहीं बदलने वाला। लेकिन मेरे लिए बदल चुका है। कुछ नहीं बदला है हासिल। सब खत्म हो गया फरहत। इट्स ओवर। डॉक्टर ने कहा है कि मैं और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है, खतरे की कोई भी बात नहीं है। तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। अच्छा मेरा बाजू छोड़ो। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। सुना तुमने डॉक्टर? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम इतनी खूबसूरत नहीं कि मैं तुम्हें देखूं।
तुम रो रही हो क्या? मैं तो नहीं रो रही, मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। देखो फरहत, कल रात जो भी हुआ बेहतर होगा कि तुम उससे भूल जाओ। खुदा का लाख लाख शुक्र है। तुम ठीक हो जाओगे यूसुफ, तुम ठीक होकर चले जाओगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, फरहत तुम्हारे साथ क्या करेगा, मैं नहीं जानती। मैं तो बस चाहती हूं कि मेरा बच्चा ऐसे माहौल में आंख ना खोले, अपने बाप का किया कभी ना भुगते। यहां से जाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यह है कि मेरा बच्चा गुनाहों की दुनिया से हमेशा दूर ही रहे। वो ठीक है, एंटीबायोटिक्स ने अपना काम कर दिया, जल्द होश आ जाएगा उसे। ये क्या है? फूल है, नजर नहीं आ रहा। ले लो। यूसुफ के लिए लाए? नहीं, ये तुम्हारे लिए लाया हूं, बल्कि बच्चे के लिए। खुशबू उसके लिए अच्छी साबित होगी। कबूल नहीं करोगी? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। वैसे तुम ठीक हो? अजीब चीजें हो रही हैं आसपास। हमने जो ख्वाब देखे सब टूट गए। हम यहां से जाने वाले थे, मैंने बंदूक फेंक दी थी, तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करने वाला था। मैंने हर्ट किया, तुम्हें मायूस कर दिया। लेकिन एक और बात भी सच है, मैं सारी दुनिया के गम खुद सह सकता हूं, पर जानबूझकर तुम्हें कभी दुख नहीं दे सकता। तुमने मुझसे कहा कि मैं झूठा हूं, मैं मान लेता हूं। हम इंसान हैं असल, और इंसान का लफ्ज निस्यान से निकला है, जिसका मतलब है खता करना, भूल जाना। पर यह भी तो सही नहीं है। फरिश्ते और इंसान की कहानी ऐसे कैसे खत्म होगी? अगर तुम एक बार ये कह दो कि तुमने मुझे कभी नहीं चाहा, तो ये दी एंड होगा इस कहानी का। इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जरा सब्र करो। कैसी हो विल्दान? मैं ठीक हूँ। ये मैं तो जानती हूँ, लेकिन इस घर के बहुत से लोग इस बात से बेखबर हैं। अब जल्दी से च्युइंगम खा लो ताकि किसी को इसकी बू ना आए। पता चलने दो उन्हें, मुझे इनमें से किसी का खौफ नहीं। तो तुमने हार मान ली है? हाँ, हार मान ली है। अब तो सब लोगों ने मुझे जलील कर लिया है। फरहत के रोज रोज के चिल्लाने से मैं तंग आ गई हूँ। ठीक है, क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। तुमने हार मान ली और आंटी ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया, वो भी मेरे साथ। क्या मतलब जा रही हो? आंटी ये घर छोड़कर जा रही हैं। बल्कि उन्होंने तो अपना सामान भी पैक कर लिया है। मुझे पूरा यकीन है वो कुछ ही दिनों में ये घर छोड़ देंगी। हाँ, मगर वो तो अच्छे भले थे। फरहत तो किसी को बोलने ही नहीं देता। फरहत की भला कब सुनती हैं वो? मेरी आंटी का अपना एक सीक्रेट एजेंडा है और इसके बारे में वो किसी को नहीं बताती। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ वो घर आती हैं और फिर अचानक कहीं चली जाती हैं।
इसलिए मुझे पूरा यकीन है जिस दिन उनका मकसद पूरा हो जाएगा वो इस घर से चली जाएंगी हमेशा के लिए। विरदान, मेरे ख्याल से तुम इस बारे में थोड़ा और सुकून से सोचो, ठीक है? और तब तक मैं इस घर में थोड़ा एंजॉय कर लूं। थोड़े ही दिन रह गए हैं ना, सोचो विरदान।